नमस्कार मेरे शेरों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एक बार जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए। फिर मैं आज आप सभी लोगों के समक्ष एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आ गया हूं। केवीएस और एनवीएस की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है, इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया गया है। और वो जो बड़ा बदलाव और बड़ा परिवर्तन है, वो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को लेकर के है। तो क्या बदला है एग्जाम का पैटर्न, क्या बदला है सारी चीजें, वो सब कुछ मैं आज आप लोग के साथ इस सेशन के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। तो एक बार आप सभी लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वो अपडेट मिल सके, चाहे वो टीचिंग वैकेंसी से रिलेटेड हो, चाहे वो नॉन टीचिंग वैकेंसी से रिलेटेड हो। क्योंकि अगर फॉर्म भरोगे तो ही तो नौकरी लगेगी। यानी जैसे कहते हैं ना, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, वैसे फॉर्म भरेगा इंडिया तभी तो सरकारी नौकरी लेगा इंडिया। ठीक है। और ये बहुत अच्छी जॉब है बेटा आप लोग के लिए। जैसे हम लोग एसएससी के थ्रू, सीजीएल के थ्रू हम लोग नौकरी लेते हैं, जितनी भी हमारी मिनिस्ट्रीज हैं, तो ऐसे ही जितने भी हमारे केंद्रीय मतलब सेंट्रल स्कूल्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उसके अंदर अगर आपको टीचर बनना है, और टीचर के अलावा बहुत सारे लोग काम करते हैं स्कूल के अंदर, जैसे क्लर्क काम करते हैं, अकाउंटेंट काम करते हैं, उसके बाद एमटीएसपी काम करते हैं। तो अगर आपको टीचर के अलावा भी कुछ बनना है तो उसके लिए भी वैकेंसी यहां पर है। तो टीचिंग हो चाहे नॉन टीचिंग हो, जैसे आपका सीजीएल का कंबाइंड एग्जाम होता है सारी मिनिस्ट्रीज के लिए, वैसे ही जितने सेंट्रल स्कूल्स हैं, सेंट्रल स्कूल्स केंद्रीय विद्यालय हैं या नवोदय विद्यालय हैं, उन सब के लिए कंबाइंड एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। उन सब के लिए एक कंबाइंड एग्जाम जो है वो क्या कराया जा रहा है, कंडक्ट कराया जा रहा है। और उसी का जो है नोटिफिकेशन निकल चुका है। और पद वैकेंसीज हैं 14,000 से ज्यादा। ठीक है। तो चलिए यहां पर देखते हैं, सारी चीजों को समझते हैं। तो केवीएस एनवीएस रिक्रूटमेंट जो निकाला गया है यहां पर, जब हम केवीएस एनवीएस रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, केवीएस एनवीएस रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, तो बट ऑब्वियस है एग्जाम कंडक्टिंग जो बॉडी है वो है सीबीएसई। यानी एग्जाम जो कंडक्ट करने वाली बॉडी है वो है सीबीएसई। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं, तो केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस एंड नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस। टोटल जो वैकेंसीज हैं वो 14,967 है हमारी। ठीक है। जिसमें पोस्ट टीचिंग की भी है और नॉन टीचिंग की भी है। तो टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों वैकेंसीज को मिलाकर के आपकी वैकेंसीज है। ठीक है। चले फॉर्म फिलिंग की बात करें तो 14 नवंबर से आपके फॉर्म भरे जाना स्टार्ट हुए हैं, चाहे केवीएस की हो चाहे एनवीएस की हो। ठीक है। और 4 दिसंबर फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है। उसके बाद अभी तक अगर हम एग्जाम की बात करते हैं, तो एग्जाम की कोई डेट नहीं है, नो डेट। यानी अभी फॉर्म के भरने का अपडेट है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो केवीएस केंद्रीय विद्यालय में निकाली गई है 9,126 वैकेंसी, जिसमें आपकी टीचिंग की पोस्ट भी है, टीचिंग भी है और नॉन टीचिंग भी है, टीचिंग भी है और नॉन टीचिंग पोस्ट भी अवेलेबल है। ठीक है। उसके बाद एनवीएस में निकाली गई है 5,841 वैकेंसी, इसके अंदर भी टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों वैकेंसी है। ठीक है। चलिए अगर मैं आप लोग को अब ब्रेकिंग करके बताऊं कि किस में कितनी पोस्ट हैं, तो आप यहां पर समझिएगा। यहां पर आपके सामने है, तो नॉन टीचिंग पोस्ट की मैं बात करूं आप लोगों से, तो नॉन टीचिंग जो वैकेंसीज हैं वो 1155 हैं केवीएस के अंदर। किसके अंदर? केवीएस के अंदर। वैसे प्रिंसिपल 134, वाइस प्रिंसिपल 58, असिस्टेंट कमिश्नर 8, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 1465, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हैं टीजीटी 2794, लाइब्रेरियन 147 और प्राइमरी टीचर पीआरटीज 3365। तो इस तरीके से टोटल वैकेंसी हुई किसके अंदर बेटा? ये टोटल वैकेंसीज हैं आपकी केवीएस के अंदर। ये जो टोटल वैकेंसीज है हमारी केवीएस के अंदर है। अब एनवीएस के अंदर अगर हम वैकेंसी की बात कर ले, अगर अब हम एनवीएस के अंदर बात करें, एनवीएस के अंदर तो टोटल 5,841 वैकेंसी है, जिसमें से नॉन टीचिंग की जब हम बात करते हैं तो 787 वैकेंसी है। उसके अलावा 787 इसमें वैकेंसीज हैं आप लोगों की। डन है। चलिए अगर मैं आगे लेके जाऊं आप लोगों को, जिसमें से 2978 सबसे ज्यादा टीजीटी की वैकेंसी है,
उसके बाद टीजीटी थर्ड लैंग्वेज की बात करें 443 वैकेंसी है, 18 वैकेंसी आपके पीजीटी की। हाँ, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज 1513 वैकेंसी है पीजीटी के लिए, असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 9 और प्रिंसिपल के 93 वैकेंसी। ये एनवीएस जो हमारे नवोदय विद्यालय होते हैं उनके अंदर की बात कर रहे हैं। ठीक है, चल सभी पोस्ट की यहां पर मैंने आपकी एज लिमिट ले रखी है केवीएस की। केवीएस की जितनी भी वैकेंसीज है सबकी एज लिमिट 4 दिसंबर 2025 तक काउंट की जाएगी। ये सबकी अपर एज लिमिट लिखी हुई है। इसके अलावा मैं बता दूं ओबीसी कैटेगरी को जो 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है मिलेगा, एससी एसटी को जो 5 साल का एज रिलैक्सेशन इसके अलावा मिलता है वो मिलेगा। जैसे अगर मैं बात करता हूं जेएसए की पोस्ट के लिए तो मैक्सिमम एज 27 साल मांगी गई है। उसके बाद अगर मैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की बात करता हूं तो इसमें भी 27 साल एज मांगी गई। बाकी सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में 30 साल। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर मैं एनवीएस में बात करता हूं एज लिमिट तो आपके सामने यहाँ पर एज लिमिट अवेलेबल है, जिसमें से जेएसए के लिए मैक्सिमम 27 साल ही मांगी गई है। इसके अलावा ओबीसी को और एससी को जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा। चलिए अब मेन मुद्दा, ये मेन पैटर्न है, ये मेन है और इसमें बड़ा बदलाव हुआ है। इसमें बड़ा बदलाव हो गया है, इसमें बड़ा बदलाव हो गया है क्योंकि अब आपका एग्जाम होगा टीयर 1 का, उसके बाद कंडक्ट होगा टीयर 2 का एग्जाम, उसके बाद होगा स्किल टेस्ट कुछ पोस्ट पर। जैसे अगर हम नॉन टीचिंग के जेएसए के पोस्ट की बात करें, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के पोस्ट की बात करें तो वहां पर स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद इंटरव्यू होगा जिस पोस्ट पर रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, चलिए तो टीयर 1 का जो एग्जाम है उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, कितने कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो जो आपका टीयर 1 का एग्जाम है यहाँ पर अगर आप लोग देखो, सबसे पहले तो आप साइड में यहाँ देखो कुछ बातें लिखी हुई। ईच क्वेश्चन कंप्राइजेस 3 मार्क्स, मतलब हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा एंड देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क्स। और अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो वहां नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की है। तो इन शॉर्ट 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग क्या होगी 1/3। ठीक है, चलिए अब यहां पर आ जाइए, डन। अब यहां पर अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो जो केवीएस का टीयर 1 का एग्जाम होगा उसके अंदर क्या क्या आएगा। टीयर 1 का जो एग्जाम होगा तो पार्ट 1 रीजनिंग 20 क्वेश्चन 60 नंबर, फिर मैथ्स 20 क्वेश्चन 60 नंबर, फिर बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी 20 क्वेश्चन 60 नंबर, जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन 60 नंबर, और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इंग्लिश 10 क्वेश्चन 30 नंबर, और उसके बाद लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट वन अनदर मॉडर्न लैंग्वेज 10 क्वेश्चन 30 नंबर। तो कुल मिला के आपके देखो रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, बेसिक कंप्यूटर मतलब रीजनिंग मैथ्स कंप्यूटर, उसके बाद जीएस, उसके बाद इंग्लिश हिंदी, हिंदी है बेसिकली। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन 300 नंबर। तो कुल मिला के अगर आप लोग यहां पर देखें तो ये टीयर 1 सभी का एक जैसा ही होगा। टीयर 1 का जो एग्जाम है वो हर पोस्ट के लिए सेम है, केवीएस हो या एनवीएस हो। ये जो आपका टीयर 1 का एग्जाम है, टीयर 1 कॉमन फॉर ऑल, कॉमन फॉर ऑल पोस्ट, कॉमन फॉर ऑल पोस्ट, हर पोस्ट के लिए कॉमन है। यहां तक की बात समझ में आ गई। चल उसके बाद जब टीयर 1 आप पास करते हैं फिर आपका टीयर 2 का एग्जाम होगा, फिर आपका टीयर 2 का एग्जाम होगा, फिर आपका टीयर 2 का एग्जाम होगा जिसमें एनवीएस और केवीएस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 60 क्वेश्चन 60 नंबर। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा 10 क्वेश्चन 40 नंबर, यानी 70 क्वेश्चन का पेपर 100 नंबर का होगा और 2.5 घंटे का आपको कुल यहाँ पर समय मिलने वाला है। 2.5 घंटे का कुल समय यहाँ पर मिलने वाला है। अब यहाँ पर भी देखो लाइन मेंशन है, इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इन टीयर 2 ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, यानी हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, 60 में 60 वाला। ठीक है, एंड देयर विल आल्सो बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ रॉन्ग आंसर 1/4 दैट इज 0.25 मार्क्स। मतलब इस ऑब्जेक्टिव वाले 60 क्वेश्चन 60 नंबर में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यानी 0.25 नंबर यहां पर भी कटेंगे। ठीक है, सबकी बेटा मिनिमम जो एज है, सभी में जो मिनिमम एज मांगी जाती है वो 18 साल मांगी जाती है। ठीक है, लेकिन जो कमिश्नर प्रिंसिपल इनमें मिनिमम 20 साल होती है। तो आप सब लोग एलिजिबल होगे, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, चलिए
तो ये टीयर 1 और टीयर 2 हो गया। अब टीयर 1 और टीयर 2 के सिलेबस को देख लेते हैं यहाँ पर अच्छे से। तो देखो बेटा, ये है इंग्लिश। जब मैं इंग्लिश के अंदर बात करता हूं तो आर्टिकल हो गया, नरेशन, प्रीपोजिशन, पंक्चुएशन हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, फिल द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैब, एंटोनिम, सिनोनिम, ईडियम, वर्ब, टेंस, एडजेक्टिव, मॉडल, वॉइस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये इंग्लिश का सिलेबस है जो आपको पढ़ना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, और अगर आप इसे तैयार कर ले तो देन आपका बड़े आराम से एग्जाम निकल सकता है। हिंदी के अंदर ऐसे ही देख लो, भाषा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव, वचन, लिंग, उपसर्ग एवं प्रत्यय, वाक्य निर्माण, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, विराम चिन्हों की पहचान एवं उपयोग, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, अलंकार, संधि, तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशी शब्द और समास। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। हिंदी इंग्लिश बता दिया। देन आते हैं जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स पे। तो इंपॉर्टेंट डेज याद करने हैं, इंडियन हिस्ट्री, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स इन जनरल पॉलिटी, ऑल इंपॉर्टेंट इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंपॉर्टेंट अवार्ड एंड ऑनर्स, इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, साइंस, इनोवेशंस एंड डिस्कवरीज, बजट एंड 5 ईयर प्लान्स, करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल, इंडियन इकोनॉमी, कैपिटल ऑफ इंडिया, स्पोर्ट एंड इंपॉर्टेंट इवेंट इन स्पोर्ट्स, एब्रीविएशन जो फुल फॉर्म होते हैं, ठीक है ना, कंट्रीज एंड कैपिटल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड साइंस एंड टेक जिसे कहते हैं, स्पोर्ट्स एंड इंपॉर्टेंट इवेंट। ये चीजें जीएस में तैयार करनी है। रीजनिंग के अंदर वही बेटा, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, वर्बल, नॉन वर्बल पार्ट, सेटिंग, अरेंजमेंट, और ये सारा कुछ यहाँ पर आता है, पूछा जाता है। ठीक है, देन आपका कंप्यूटर लिटरेसी की बात करते हैं। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंप्यूटर बेसिक्स, पेंट ब्रश यूज, अबाउट डेस्कटॉप एंड कंप्यूटर, हाँ, पेरिफेरल्स, वर्ड प्रोसेस हो गया, फॉर्मेटिंग वर्ड डॉक्यूमेंट, इंटरनेट, कंप्यूटर हिस्ट्री, वर्ड प्रोसेसर, एक्सप्लोरिंग विंडोज, पीपीटी एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक्सेट्रा, कंप्यूटर हिस्ट्री। ये सारी चीजें जो हैं आप लोगों की टीयर 1 में जो मैंने आप लोगों को बताया वो पूछी जाती हैं। अब पता है प्रॉब्लम कहां है कि सर टीयर 2 का सिलेबस क्या होगा। प्रॉब्लम इज दैट कि सर टीयर 2 जो आपने बताया जिसमें डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों है, सर टीयर 2 का सिलेबस क्या है। मतलब टीयर 1 का सिलेबस तो चलो सर हमें क्लियर हो गया क्योंकि हमें सब्जेक्ट्स क्लियर है, लेकिन सर जो टीयर 2 है उसमें क्या क्या पढ़ना होगा, तो मैं उसकी भी आपको जानकारी दे देता हूं बेटा। उसकी भी जानकारी मैं आप लोगों को दे दे रहा हूं कि टीयर 2 में आप लोगों को क्या पढ़ना होगा। सबसे पहले मैं बता दूं बेटा, आप लोग मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको बराबर ऐसी अपडेट्स मिलती रहेगी। अब टीयर 2 की जब हम बात करते हैं तो हम जिस भी पोस्ट के टीयर 2 का सिलेबस जानना चाहते हैं हमें वो यहां से मिल जाएगा। सपोज हम अदर देन टीचिंग पोस्ट की बात करते हैं या जेएसए की पोस्ट पे चले, डाउनलोड पीडीएफ करते हैं, तो ये देखो लिखा है ना, टीयर 2 डिटेल्ड सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। तो देखो उसमें जो आपके 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, 60 और प्लस 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के होंगे, ठीक है। तो उसमें क्या आने वाला है सिलेबस देख लो, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर लिटरेसी, और ये स्किल टेस्ट है जिसको हम लोग टाइपिंग टेस्ट कहते हैं, ये अलग से है, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, तो जनरल नॉलेज में इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, अवार्ड, स्पोर्ट्स, करंट इंडियन एंड वर्ल्ड, करंट इंडिया एंड वर्ल्ड, करंट अफेयर, मतलब लॉजिकल रीजनिंग में आपके रीजनिंग का सारा पार्ट। कंप्यूटर लिटरेसी की जब हम बात करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, हाँ ठीक है ना, एक्सप्लोजर ऑफ वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, ये सारी चीजें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, इंडियन आईटी एक्ट, जितने भी हमारे डिजिटल सिग्नेचर हो गया, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर पूछी हैं। फिर आपका यहाँ पर देखो, फिर आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट होगा जेएसए की पोस्ट पे, चाहे आप एनवीएस में हो और चाहे आप केवीएस में, दोनों की बात हो रही है, ठीक है। टाइपिंग अगर इंग्लिश में करनी है तो 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए, हिंदी में करनी है तो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए। क्वालिफाइंग द टाइपिंग टेस्ट, मतलब टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई करना अनिवार्य है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसमें वर्ड, एक्सेल, एसएस, पावर पॉइंट एंड इंटरनेट के बारे में
100 मार्क्स का ये भी होगा। ठीक है, ऐसे ही हर पोस्ट का अलग अलग है सिलेबस। अब जैसे मान लो आपको स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का जानना है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का देखो यहाँ पर आ गया। इंग्लिश, हिंदी, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर, उसके बाद ऑफिस प्रोसीजर हो गया, हाँ, उसका नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग हो गया। स्किल टेस्ट में आप लोग का शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, फिर टाइपिंग टेस्ट होगा और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट और शॉर्ट हैंड जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है। यहाँ पर टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट की और हिंदी में 35 वर्ड पर मिनट की, इंग्लिश वाली 40 वर्ड पर मिनट की, अगर हिंदी में करनी है तो 35 वर्ड पर मिनट की। तो ये मैंने आप लोग को सारी डिटेल मैंने सिलेबस की प्रोवाइड कर दी। आप जिस भी पोस्ट के लिए जानना चाहते हो उस पोस्ट का टीयर 2 का या डिटेल सिलेबस पीडीएफ यहाँ से पा सकते हो। मैं एक काम करूंगा, ये वाला जो सिलेबस वाला लिंक है ये मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। ठीक है, अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्वालिफिकेशन क्या है। तो देखो बेटा, मैं जो आपकी नॉन टीचिंग की पोस्ट है, देखो बहुत सारी पोस्ट है, टीचिंग वाली जितनी पोस्ट है उनमें अगर मैं बात करूं टीजीटी पीजीटी की, तो आपने टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन कर रखा हो आपने जिस सब्जेक्ट में, प्लस साथ ही साथ अगर आपने बीएड कर रखा है तो आप लोग एलिजिबल हो जाते हो। पीजीटी के लिए उस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो आपने जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर। जब हम जेएसए की बात करते हैं, जेएसए की, तो इसमें आपने 12वीं का एग्जाम पास कर रखा हो और साथ ही साथ आपको टाइपिंग आती है, बस तो आप सब लोग एलिजिबल हो यहाँ पर फॉर्म को भरने के लिए। अब देखो सारी चीज मैंने बता दी। मैं बेसिकली ये वीडियो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के लिए था। अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, जेएसए के एग्जाम को निकालना चाहते हो, सारी चीजें अच्छे से करना चाहते हो, तो आप लोग एक काम कर सकते हो, आप लोग अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जा सकते हो। जैसे आप यहाँ पर पहुंचोगे, यहाँ ऑल कोर्सेज पर जाना है और यहाँ पहुंचने के बाद ये है एसएससी। जैसे एसएससी पहुंचोगे, देखो केवीएस नॉन टीचिंग दिख रहा है, दिख रहा है, यहाँ चले जाना। नॉन टीचिंग में हम आपके लिए लेकर आए हैं जेएसए का बैच। ठीक है, इस बैच में अगर आप जुड़ना चाहते हो, अपनी तैयारी करना चाहते हो, इसके अंदर आपको 1 साल की वैलिडिटी दी जाएगी। इसके अंदर लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डिंग क्लास मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, शाम को मैं इसका फॉर्म फिलिंग सेशन लेकर आऊंगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे उस फॉर्म फिलिंग सेशन के बाद। ठीक है, तो यहां पर जाना है और इतना पे नहीं करना है, मोर ऑफर्स पे जाके ऑफर कोड आपको लगाना है Y461 और अप्लाई कर देना। जैसे अप्लाई करोगे 1499 दिखा रहा है, एक काम कर लेना, Y461 ये डिस्काउंट कोड लगाया और प्लस ऐप में मिलने वाले कॉइन्स लगा लेना। कूपन कोड आपको एक बात का ध्यान रखना है, यही लगाना है, इसके अलावा कुछ लगाए तो फिर सोच लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग को यह बैच 1400 1400 रुपए का मिल जाएगा, 1400 का मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आप सभी लोगों को मैं बता दिया हूं क्या एग्जाम पैटर्न हो गया है अब और क्या सिलेबस हो गया है, मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। आप सभी हमारे छोटे भाई बहन इन सिलेबस को अच्छे से तैयारी, सिलेबस को अच्छे से पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारी जो बेस्ट टीम है वो लग चुकी है। हम एक प्रॉपर बैच लाए हैं, इस बैच के अंदर आपको हर सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा। उसके डेली लाइव क्लास होगी, कोई क्लास छूट जाती है तो उसकी रिकॉर्डिंग क्लास भी आपको मिलेगी, क्लास पीडीएफ मिलेंगे, प्रैक्टिस पीडीएफ मिलेंगे और आपका डाउट सेशन होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि बाकी आगे के अपडेट्स आपको बराबर ऐसे ही मिल सके। थैंक यू।